अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ दिन पहले हमारे रिलेटिव्स में से किसी की डेथ हो गई थी। इस्लामाबाद हम लोग जा रहे थे, भाई, बाजी, मेरा भांजा और मैं थी। और रास्ते से हमने अपने कज़न को भी पिक किया था। तो भाई की गाड़ी में ही हम लोग जा रहे थे। तो बहुत ही मतलब अचानक से ही ज़ाहिर है कि न्यूज़ आई तो अचानक ही प्लान बना। तो मेरा तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके ही प्लान बना था जाने का, क्योंकि बाजी अकेली ही थी, मतलब लेडीज़ में, और साथ कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं कम से कम लाज़मी साथ उनके चलूँ, तो मैं फिर उनके साथ आ गई थी। तो ये देखिए जी, मगरिब होने वाली थी, कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो मोटरवे से जब आप सफ़र कर रहे होते हैं लाहौर टू चकवाल, लाहौर टू इस्लामाबाद या कहीं भी, तो बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। ख़ासकर जब हम कलर कहार की तरफ जाते हैं, क्रॉस करते हैं उसको। जब चकवाल जा रहे हो तब भी कलर कहार क्रॉस करते हैं, और इस्लामाबाद जाएँ तो भी कलर कहार को क्रॉस करके ही जाते हैं हम आगे। तो बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और ये मगरिब का टाइम था और कलर्स आप देखें ज़रा कितने खूबसूरत, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। तो ज़रा लंबा सफ़र हो जाता है इस्लामाबाद तक का। और ये देखिए जी, कलर का हार क्रॉस कर रहे थे हम, और मुझे ये एरिया तो बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग लगता है। और अल्लाह के नज़ारे, कुदरती नज़ारे देख के दिल खुश होता है, दिमाग बहुत फ़्रेश हो जाता है, और दिल चाहता है यहाँ पे थोड़ा सा बंदा स्टे कर ले। कभी कभी तो ये सोच आती है कि यहाँ पे कुछ ऐसे रेस्ट एरिया, रेस्ट हाउस होना चाहिए जहाँ पे बंदा आके कुछ दिनों के लिए बिल्कुल पुरसुकून माहौल में आके रहे। और जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलिए, कभी ट्रैवलिंग का मौका मिलता है तो हम इसको देख लेते हैं, तो दिल को सुकून आ जाता है, दिमाग को ठंडक मिलती है, अच्छा फ़ील होता है। और बेशक हम जा तो डेथ पर रहे थे किसी की, लेकिन ये है कि ट्रैवलिंग अपनी जगह और थका देने वाली भी हो जाती है। और बिल्कुल जनाजे के टाइम पे हम पहुंचे थे। फिर वहाँ से ही जब रात को हम फ्री हुए, तो साथ ही मेरी खाला की बेटी जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे रहती है, जो हमें अपने साथ ले आई थी। तो मैं और बाजी आ गए थे इसके घर पे। और रात को तो आते ही खैर मैं बिल्कुल बिस्तर के अंदर हो गई थी, क्योंकि सर्दी भी बहुत लग रही थी। और फिर वहीं उसने बेड पे ही हमें खाना भी दिया, और फिर वहीं बातें करते करते सो गए। अभी सुबह उठे हैं तो उसने ये देखे चाय बनने रखी हुई है, हस्बैंड उसके नाश्ता लेने गए हैं। तो मैंने सोचा था मैं आपको घर दिखा दूँ। कपड़े निकाले हैं मैंने, जो अभी चेंज करने हैं, प्रेस करने हैं पहले। और साथ कैप शॉल है, और यहाँ पे ठंड काफ़ी लग रही है, घर ठंडा है। और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उठने का, और थकावट भी थी, और वैसे भी ठंड में ज़रा बिस्तर से निकलने का मूड नहीं होता। तो अभी ये जो कल रात को कपड़े चेंज किए थे, वो भी वापस जो है बैग में रखने हैं। और ऐसे ही रख दिए थे रात को उसी स्टैंड पे, क्योंकि हमारी कुल की फ़ौरन बाद वापसी भी है, हमें लाहौर के लिए वापस निकलना है। तो ये माशाल्लाह उसका छोटा सा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मैनेजेबल सा घर है। और ये रूम जिसमें मैं और बाजी रात को सोए थे, बाजी जो है उसकी हेल्प करवा रही हैं बिस्तर वगैरह रखने में, लिहाफ वगैरह जो उसने हमें निकाल के दिए थे। और मैं जो हूँ उसके घर की वीडियो बना रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको भी साथ जो है वो शेयर ज़रूर करूँ। तो लाइट स्विच जो है वो ढूंढ रही थी, जो मुझे मिल नहीं रहा था, अंधेरा था। तो ये इसका छोटा सा ड्राइंग रूम है, और साथ ही इसके अटैच बाथ भी है। और बहुत ही क्यूट माशाल्लाह छोटा सा ड्राइंग रूम है, और बहुत अच्छा इसने डेकोरेट किया हुआ है। साइड लैंप्स इसके बहुत ही प्यारे हैं, जो किसी ज़माने में मेरे बेडरूम में कराची में हुआ करता था, उससे मिलता जुलता बहुत वो इसने पेयर रखा हुआ है। तो एनीवेज जी, ये था इसका घर का विज़िट। और शॉर्ट टाइम था, शॉर्ट टाइम ट्रैवलिंग थी, लेकिन मुलाकात हो गई थी, सबसे अच्छा रहा। और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का नाश्ता हमें इन्होंने करवाया जी, देसी घी की हलवा पूरी और चने, और बहुत ही मज़ेदार थे। और ठंड में भूख भी बहुत लगी, और एंजॉय कर लिया नाश्ते को। उसके बाद हम कुल पर चले गए थे, और वहाँ पर थोड़ा टाइम देने के बाद हम जल्दी निकलने की करते करते भी हम लेट हो गए थे, क्योंकि पिंडी की ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रश वाली होती है। तो मोटरवे चढ़ते चढ़ते ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था, घंटा लग गया था। उसके बाद ये देखिए जी, धूप कितनी तेज़ हो रही है, लेकिन ठंड थी साथ। तो हम तो खैर गाड़ी के अंदर थे, तो फिर कैप शॉल्स वगैरह मैंने तो उतार दी थी, घबराहट सी होने लगी थी। तो ये है कि पहुँचते पहुँचते हमें फिर इसी तरह हम ऑलमोस्ट इशा के टाइम ही लाहौर पहुँचे थे। और फिर लाहौर में भी अब तो ठंड है, तो लेकिन ये है कि इस्लामाबाद साइड पे ज़्यादा ठंड है।
तो ये था जी हमारा शॉर्ट ट्रैवलिंग। और पैरों पे जिसको कहते हैं ना वापसी, पैरों पे वापसी, तो हम चंद घंटे स्टे किया हमने और फिर दोबारा हम वापस लाहौर आ गए। तो ये ज़रा थका देने वाला सफ़र हो जाता है, और क्योंकि रेस्ट नहीं आप सही से कर पाते हैं। और वैसे भी आप दूसरी जगह जब जाते हैं तो ज़ाहिर है आप खुशी से भी जा रहे हों तो घूमना फिरना ये सब, तो उसमें चलना फिरना बहुत हो जाता है, तो रेस्ट कम मिलता है, तो वापसी पे जो है फिर थोड़ी सुस्ती हो जाती है। तो ये जी हम आ गए थे, हमने स्टे लिया था वापसी पे। मोस्टली हम लोग लेते हैं भेरा पे हम लोग स्टे करते हैं, चाय वगैरह पीनी हो, यहाँ रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं। लेकिन हम लोग भेरा नहीं रुके थे, हम रुके थे सियाल पर मगरिब के टाइम पे, क्योंकि नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी सबने और चाय वगैरह भी पीनी थी। तो यहाँ पे हमने 10 से 15 मिनट का स्टे लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है ड्राइव कर कर के भी बंदा थक जाता है, बैठ बैठ के भी थक जाता है। ख़ासकर ड्राइव करने वाले के लिए थोड़ा-सा हो जाता है मसला। तो ड्राइवर हमारे 2 थे, एक भाई था और एक मेरा कज़न, जो बारी-बारी गाड़ी चला रहे थे। तो ये देखिए इतने खूबसूरत रेस्ट एरियाज़ यहाँ बने हैं कि यहाँ बैठ के भी आप एंजॉय कर सकते हैं, और दिल चाहता है यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रुकें, क्योंकि यहाँ के भी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत सफाई का बहुत ख़्याल है, वॉशरूम्स बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, बाकी एरिया भी बहुत नीट एंड क्लीन और सेटअप बहुत अच्छा होता है। घर आ गई थी, घर आके भी बहुत सारे काम जल्दी-जल्दी निपटाए मैंने। अब्दुल के स्कूल की तैयारी थी, यूनिफ़ॉर्म धोना था, प्रेस किया, फिर खाने वगैरह से फ्री होके मैं लेटी तो अब्दुल बारी जो है वो ये मिठाई निकाल के ले आया, जो मेरी ख़ैर मौजूदगी में आई थी कहीं से। उनकी बेटी की एंगेजमेंट हुई थी, कराची करने गए हुए थे वो लोग, तो वापस आए तो वो उन्होंने मिठाई भिजवाई, थैंक यू। अभी इनको भी मुबारकबाद देनी है। तो मेरा बेटा तो लाहौर ही था, तो ज़ाहिर है उसने रिसीव की, तो वो लेकर आया कि मम्मा ये मिठाई आई थी आंटी के घर से। तो वो फिर हमने खाई और बहुत ही मज़ेदार थी। कराची की तो हर चीज़ ही लाजवाब होती है। एनीवेज़ जी, आई होप आप लोगों ने जो है वो मेरी आज की वीडियो को भी पसंद किया होगा। अल्लाह ताला के कुदरती नज़ारे आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अपने घर का सुकून जो है वो सबसे कीमती होता है, बेशक वो छोटा सा हो, किराए का हो, जैसा भी हो। तो अल्लाह ताला सबको सुकून नसीब करे। टेक केयर।